So hi everyone, today's topic is safety myth versus reality. So today I'm going to cover 10 common safety myth versus reality. So it can be useful for everybody, not only belongs to the site people, or I can say that those are belongs to fire and safety field. So let's start then. So the first is the helmet short distance पे ज़रूरी नहीं है. So it's not like that. Definitely बहुत सारे केसेस में सब देखा गया है कि जब व्यक्ति घर पहुंचने वाले होते हैं या उसके नियर बाई एरिया में होते हैं तभी उनका एक्सीडेंट हुआ है जो उनको फाइनल तक ले गया है, राइट, या बहुत सीरियस हेड इंजरी हो गई है, राइट. सो इट्स नॉट लाइक दैट. डेफिनेटली वी नीड टू यूज इट वेदर इट्स अ शॉर्ट ट्रिप और लॉन्ग ट्रिप, राइट. एंड द सेकंड पॉइंट इज दैट कि स्मॉल फायर्स डेंजरस नहीं होती, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. दोज आर बिलोंग टू द फायर सेफ्टी फील्ड. दे नो दैट स्मॉल फायर कैन बिकम अ वेरी बिग फायर इन जस्ट सेकेंड्स, राइट. सो बहुत बड़ा फायर हो सकता है. सो इट्स बेटर दैन इफ वी कैन स्टॉप दिस फायर इन एट अर्ली स्टेज, राइट. एंड पीपी सिर्फ ऑडिट के दौरान हमें यूज़ करना चाहिए. सो इट्स नॉट लाइक दैट. एक्सीडेंट डजंट वेट फॉर द ऑडिट. एक्सीडेंट कभी भी आपके साथ हो सकते हैं. सो पीपीज हमें हमेशा यूज़ करना चाहिए. बेसिकली इट्स द फिफ्थ कंट्रोल इन द लाइन ऑफ कंट्रोल, बट वी नीड टू यूज इट, right. So every single day. If I'm talking about the fourth one, so experienced workers के accident नहीं होते हैं. So it's definitely wrong. अगर कोई experienced worker है but without safety precautions वो काम कर रहे हैं, so accident होने के chances हमेशा होंगे, right. So if somebody is telling I'm a very experienced guy, I'm doing that work since 30 साल से कर रहा हूँ, 20 साल से कर रहा हूँ, 10 साल से कर रहा हूँ, अगर वो सेफ्टी के साथ नहीं कर रहे हैं तो definitely there is a chance of accident, राइट. अगर वो सेफ्टी के साथ नहीं कर रहे हैं तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि मोबाइल फ़ोन हम यूज़ कर सकते हैं वॉकिंग पे या ड्राइव करते हुए. सो डेफिनेटली नो दैट ड्राइव करते हुए तो हमें कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, बट वॉकिंग पे भी नहीं करना चाहिए. आपका छोटा सा डिस्ट्रैक्शन आपको गिरा सकता है, किसी से टकरा सकता है, और वो भी आपको सीरियस इंजरी कर सकता है. अगर हम बात करें कि गैस स्मेल इग्नोर कर सकते हैं, सो डेफिनेटली हम नहीं कर सकते. अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ देखी होंगी तो मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि जो गैस में स्मेल डाली जाती है एलपीजी गैस में, वो डाली इसलिए जाती है ताकि हम उसको स्मेल कर पाएँ और समझ पाएँ कि गैस लीकेज हो रही है, राइट. इलेक्ट्रिकल शॉक सिर्फ हाई वोल्टेज से लगता है. सो डेफिनेटली इज नॉट. इवन योर होम वोल्टेज ऑल्सो, उससे भी आपको शॉक लग सकता है और आपको इलनेस हो सकती है, राइट. सो डेफिनेटली वी नीड टू वेरी केयरफुल व्हेन वी आर प्लेइंग विद एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट. एंड इमरजेंसी एग्जिट्स यूजुअली अननेसेसरी होते हैं. किसी ने मुझसे पूछा भी था कि क्यों ये 2 डोर दिए जाते हैं. सो इट्स डेफिनेटली ये डोर इसलिए ही दिए जाते हैं ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप वहाँ से एग्जिट कर पाएँ. और कई बार ऐसा भी देखने को मिला है व्हेन आई एम डूइंग सम ऑडिट्स एंड ऑल कि इमरजेंसी एग्जिट्स पे ही हम बहुत सारा सामान रख देते हैं, राइट. हम उसको ब्लॉक कर देते हैं. सो बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है हमारे लिए इन केस ऑफ इमरजेंसी. हम बाहर निकलेंगे कहाँ से अगर हमारा मेन डोर अगर ब्लॉक हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ फायर और जस्ट बिकॉज ऑफ एनी नेचुरल कैलेमिटी, तो राइट. एंड आफ्टर दैट हीट स्ट्रेस सिर्फ आउटडोर वर्कर्स को होता है. सो इट्स नॉट लाइक दैट. आई ऑलरेडी कवर्ड दैट वीडियो इन द पास्ट. आप जाके देख सकते हैं. वो इंडोर वर्कर्स और वर्कफोर्स को भी हो सकता है क्योंकि वो इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, राइट. अगर इन्वायरमेंट सराउंडेड बहुत ज़्यादा गर्म है, डिहाइड्रेशन आप फील कर रहे हैं, आपको पानी की प्यास लग रही है, आप नहीं पी रहे हैं, और आपको बाकी काफ़ी डेजिनेस लग रही है, तो डेफिनेटली वहाँ पर भी हीट स्ट्रोक